ओके जी, डॉक्टर अब्बास खोकर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ख़ास तौर पे हमें आज फेफड़ों के कैंसर जो है उसके हवाले से हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये कौन से स्टेजेस पे जाकर जो है एकदम से सामने आते हैं, पता चलता है कि अब ये सिचुएशन में है? बड़ा अच्छा सवाल। देखिए, स्टेज 4 एक मोस्ट कॉमनली प्रेजेंटेड स्टेज है। कैंसर आमतौर पे लंग कैंसर चौथी या तीसरी स्टेज पे डायग्नोज होता है। स्टेजेस का मतलब क्या है? स्टेज 1 और 2 वो स्टेजेस हैं जिसमें लंग के अंदर ही कैंसर है या उसमें छोटा या बड़ा है, और स्टेज 3 और 4 में है कि स्टेज 3 में वो लंग्स के नोड्यूल्स में चला गया, लिम्फ नोड्स में, और स्टेज 4 का मतलब है कि जिस्म के दूसरे हिस्सों में जैसे लिवर में, बोन में या किसी और जिस्म के हिस्से में जैसे ब्रेन में ये चला जाए तो स्टेज 4 कहलाता है। स्टेज 3 और स्टेज 4 बड़ी ख़तरनाक स्टेजेस हैं। इसमें इलाज इतना कारआमद साबित नहीं होता, फ़ायदेमंद नहीं होता, और इलाज की तकलीफ़ सहूलतें बहुत ज़्यादा होती हैं। इलाज कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी के साथ हो रहा होता है। ये एक्सपेंसिव भी हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, और मरीज़ पहले ही बड़ा कमज़ोर हुआ होता है जब लंग कैंसर होता है, सांस नहीं आ रही होती, खाना पीना दुश्वार होता है, वज़न बहुत कम हो गया होता है, कैकेक्सिया होता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसको देखते हुए हमें एहतियात करने की ज़रूरत है कि हम वहाँ तक पहुँच ही ना सकें। सर, अब ये जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं उनको क्या कोई टेस्ट करवाने की ज़रूरत है? जो अभी उनको कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं आए, हो सकता है वो अभी स्टेज 1 या 2 पे फिर रहे हों, मगर उनको कोई टेस्ट वैसे करवा लेने चाहिए जितने लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, शीशा पी रहे हैं? आप इस चीज़ को हम अपनी ज़ुबान में स्क्रीनिंग कहते हैं कि सिम्टम्स ना हो, लेकिन हम अपने तौर पे एहतियाती तौर पे कुछ ऐसे टेस्ट करवाएं जिससे अगर कोई छोटा ट्यूमर है तो वो भी पता चल जाए। वो कौन सा टेस्ट है? उसका नाम है लो डोज सीटी स्कैन। ये सीटी स्कैन की एक फॉर्म है जिसमें रेडिएशन जो पेशेंट को दी जाती है वो लो डोज में थोड़ी सी कम करके दी जाती हैं, और उससे अगर लंग्स में कोई ऐसा निशान है जो सस्पिशियस है, जिस पर शक है हमें कि वो कैंसर हो सकता है, तो पहले स्टेज पे उसका पता चल जाता है कि वो मौजूद है, और फिर उसकी फर्दर टेस्टिंग होती है या उसको ब्रोंकोस्कोपी के ज़रिए या बायोप्सी के ज़रिए चेक किया जाता है। उस टाइम पे वो क्योर हो सकता है उस वक्त अगर पता चल जाए? जी एग्जैक्टली। बड़ा ज़रूरी है कि ये स्क्रीनिंग करवाई जाए। वो लोग जो क्रॉनिक स्मोकर्स हैं, जिनको क्रॉनिक स्मोकिंग है या क्रॉनिक खांसी चल रही है किसी और बीमारी की वजह से, तो ऐसे मरीज़ों को हर साल अगर लो डोज सीटी स्कैन करवाएं और वो उनको छोटा ट्यूमर पता चले तो उसका इलाज मुमकिन है। वो बाज़ दफ़ा सिर्फ सर्जरी से और बाज़ दफ़ा सिर्फ रेडिएशन थेरेपी से हल हो जाता है, और उसके बाद सिर्फ फॉलो अप करना होता है। बाज़ दफ़ा कीमोथेरेपी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बाज़ दफ़ा मज़ीद जो महंगे इलाज हैं, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपीज़ हैं, उनकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो लो डोज सीटी स्कैन दुनिया में आम हो रहा है। वेस्टर्न वर्ल्ड में तो ये एक मैंडेटरी टेस्ट हो गया हुआ है उन लोगों में जो स्मोकर हैं, जो हाई रिस्क हैं, और उसके साथ जल्दी कैंसर को पकड़ के उसको वहीं पे किल कर दिया जाता है। अच्छा, आजकल ये जो फिनोमेना चल रहा है ना कि वेप, हर लड़का, हर लड़की, यंग जनरेशन जितनी भी है वेप पे आ गई है भाई। तो जो सिगरेट भी पीते थे ना वो भी सिगरेट छोड़ के वेप पे आ गए कि भाई ये तो उससे कम नुकसानदेह है और हाई फैशन भी है, तो हम तो ये वेप पिएंगे, ठीक है। तो अब इसके ज़रा नुकसानात भी बताएं, क्योंकि वो लोग कहते हैं इसके अंदर वो चीज़ें नहीं होती जो कैंसर करें, जैसे सिगरेट में टार वगैरह चीज़ें जो हैं वो नुकसान करती हैं, इसके अंदर वो ये नहीं है, तो इसलिए कम नुकसानदेह पीपल से इसके बारे में बताएं ना। वेप जी, इसके हक़ में एक तरह से झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है, और वेप इंतहाई नुकसानदेह है। इसमें केमिकल्स हैं। आपकी बात ठीक है कि कुछ ऐसे अज्जा हैं जो टोबैको स्मोक में होते हैं और इसमें नहीं होते हैं, लेकिन इसका भी केमिकल एक स्ट्रक्चर है, और केमिकल्स हमारे बॉडी में जाते हैं, हम इनहेल करते हैं और वो लंग्स में जाके उनको डैमेज कर रहे होते हैं, और बाज़ दफ़ा तो इतना सवियर रिएक्शन होता है कि वो लंग्स फेलियर की तरफ भी ले जा सकता है। और क्रॉनिक वेप एक एक्सपोजर है जो केमिकल्स हमारे लंग्स में मुसलसल जा रहे हैं, उसकी वजह से अल्टीमेटली ये चीज़ भी कैंसर में चली जाती है। तीसरी चीज़ ये है कि ये एक एनवायरनमेंट है, वो धुएं वाला एनवायरनमेंट। वेप के साथ भी रिस्क हाई हो जाता है कि अल्टीमेटली यू विल लैंड इनटू दैट एनवायरनमेंट और इन दैट सोसाइटी जहाँ पे स्मोकिंग भी होएगी और हर तरह की एडिक्शन और नशे वाली बात होएगी। किसी के पास वेप पड़ा है? अलीदाना के पास अगर वेप पड़ा है मुझे ज़रा हाथ भी दीजिएगा, उसमें मैं कुछ चीज़ें दिखा सकूं। जल्दी से लेकर आइएगा, मैं कुछ चीज़ें दिखाती हूँ। हमारे यहाँ पर भी एक कुछ लोग हैं जो
मैं किसी का नाम नहीं लूंगी कि कौन वेप करता है कौन नहीं करता, हो सकता है घर से छुप के करते हो, इसलिए किसी से उधार लेकर आए हो ना? हाँ किसी से, ये ऐसा नहीं है, अच्छा बच्चा है। अच्छा अब ये देखें, ये शक्ल है, क्लोज कीजिएगा ज़रा, ये वेप है, ठीक है डॉक्टर साहब आप भी देख रहे हैं ना, ये आपने तो काफ़ियों के देखे होंगे। तो इस वेप में एक लिक्विड वाली भी जगह है, ठीक है, जिसके ये देखें ना, ये जो ऊपर है ना, एक यहाँ पे कॉइल है, इस जगह पे लिक्विड भरा जाता है, ठीक है। अब ये जो लिक्विड है इसके अंदर कितने केमिकल्स होंगे इस कॉइल के अंदर, क्योंकि वो उस कॉइल के ज़रिए इस लिक्विड को जलाती है। तो वो कॉइल जब इस लिक्विड के साथ जाके इसको बर्न करती है, इसको गर्म करती है, इसको जलाती है, तो ये कितने नुकसानात होते होंगे इसके, और क्या क्या केमिकल्स इस लिक्विड के अंदर होते होंगे जो इसको कॉइल के ज़रिए बर्न करके एक धुएं की फॉर्म में आपको दिया जा रहा होता है वेप की सूरत में। तो इसके बारे में सर आप बताइएगा। जी आपकी बात बिल्कुल बजाय, कॉइल इसको बर्न करना, उसके साथ एक स्मोक पैदा होना और केमिकल रिएक्शन होना, ये सारी चीज़ें हमारे लंग्स के लिए इंतहाई डैमेजिंग है, नुकसानदेह हैं। इमीडिएटली तो हमें वो दमे वाली चीज़ और उस तरह की चीज़ें आती हैं, खांसी वगैरह, लेकिन क्रॉनिक स्मोकिंग एक जैसे एक ज़ख़म है, उसको मुसलसल आप खुरचते रहें तो वो कभी भी ठीक नहीं होता और वो फिर एक जहरबाद बन जाता है। तो ये वाली चीज़ें ऐसी हैं जो क्रॉनिकली यूज़ की जाएँ तो बहुत नुकसानदेह हैं। और लंग कैंसर भी एक चीज़ है, और उसके अलावा लंग डैमेज इतना ज़्यादा हो जाता है कि सांस लेना दुश्वार हो जाता है। इसको पी सकती हूँ मैं? जहर है, कभी भी नहीं पीऊंगी। अस्तगफुरुल्लाह, कि वही हकीम साहब का कोई नुस्खा नहीं जो ट्रायल पे मैं जो पी लूँ। अच्छा जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो डेंजर है, चाहे आपका शीशा हो, चाहे आपका ये वेप हो, चाहे आपकी सिगरेट हो, और हमारी नौजवान नस्ल जो है ना इस पे लत पे लग चुकी है। अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, तो इस गन से निकलें, इस लत से निकलें। आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह मंडे को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जुमा मुबारक।